कोई 500 साल पहले की बात है। अमावस की घनी अंधेरी रात, पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़कर सोया हुआ था। अगर इस सन्नाटे को कोई रह रहकर छीन ले तो वह है किसी के गाने की आवाज़। 17-18 बरस का एक युवक अपने कमरे में भाव विभोर होकर गा रहा है। हर तरफ घोर अंधेरा है, लेकिन एक दीपक जल रहा है। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है। अचानक युवक की माँ दरवाज़ा खोलती है और कहती है, बेटा सो जा, रात काफ़ी हो गई है। युवक माँ की बात सुनकर सोचता है, हाँ माँ ठीक कह रही है, सोने का ही समय है। तभी कहीं से आवाज़ सुनाई दी, पिहू पिहू। युवक हंसा और माँ से बोला, माँ इस पपीहे से मेरी होड़ लगी है, जब तक ये चुप नहीं हो जाता मैं कैसे चुप हो जाऊँ। ये अपने प्रीतम पिहू को पुकार रहा है, मैं अपने प्रीतम को पुकार रहा हूँ। इसका प्रीतम तो यहीं कहीं है, आसपास ही होगा। मेरा प्रीतम तो बहुत ही दूर है, मुझे तो उसे जीवन भर पुकारना है, सांस रुकने तक पुकारना होगा। अमावस की वह रात बीत गई, लेकिन वह युवक सचमुच रात भर जीवन भर गाता रहा, पूरे प्राणों से गाता रहा। गा गा के उसने परमात्मा को पा लिया। ये युवक आगे चलकर गुरु नानक के नाम से जाना गया और वह नानक का गाया हुआ वह अलौकिक गीत, जिसके एक एक शब्द में आत्मा के तार झंकार उठते हैं, उसे जपजी साहब कहा गया। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। एक ओंकार वह एक है, सतनाम उसका नाम सत्य है, कर्ता पुरुष वही करने वाला है। दुनिया में किसी को भी ये धोखा हो सकता है कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे करने से ही हो रहा है, लेकिन अंतिम सच यही है कि करने वाला कोई और है। हम निमित्त मात्र हैं। निर्भव निर्वैर, न उसको किसी से भय है न वैर। अकाल मूरत, वो एक ऐसी हस्ती है जो काल यानी समय से परे है। अयोनि, योनि से नहीं जाना है। अजूनी सैभम स्वयंभू है। गुरु प्रसादी, उसको पाने का एक ही मार्ग है, गुरु प्रसाद यानी कृपा से ही मिलता है। दुनिया के किसी बाजार में खरीदा नहीं जा सकता और किसी तलवार से उसे जीता नहीं जा सकता। ऐसी परिभाषा शायद ही कहीं सुनने को मिले जैसे नानक जी ने सुना दी।